हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके लिए एक ऐसा कॉइन लेकर आया हूं जिसके फंडामेंटल्स हमारे पास बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये कॉइन आने वाले टाइम में आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको 5x से 10x के अंदर आराम से शिफ्ट कर सकता है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे मुझसे पूछने वाले कि मुबश्शिर भाई हम आपकी बात पे क्यों यकीन करें, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम आज हमारी वीडियो को जो है वो देख रहे होंगे। तो आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, चलते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर। मैं जिन प्रोजेक्ट्स के ऊपर वीडियोज़ बनाता हूँ बेसिकली हमारी कॉइन एक्सप्लेनेशन सीरीज है, ठीक है। कुछ इसमें पेड प्रमोशंस भी होती हैं, मैं आपको क्लियर बताऊँ, लेकिन मैं सिर्फ उन्हीं प्रोजेक्ट्स की पेड प्रमोशन करता हूं जो कि एक्चुअल में वर्थ इट होते हैं। अब ये प्रोजेक्ट था ओपीआई, मुझे इनकी टीम काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। टीम से मेरी पर्सनली बात हुई, सब कुछ करने के बाद इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई और इस कॉइन ने हमें लिटरली 6 दिन के अंदर 60% का गेन दे दिया। खाली ये प्रोजेक्ट नहीं, इससे पहले हमने WLTH के ऊपर वीडियो बनाई थी आज से ठीक 1-1.5 महीना पहले ही। और उस प्रोजेक्ट की अगर मैं आपको दिखाऊं चीज़, तो उसने हमारे साथ क्या किया, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी 1 महीना पहले कि ये कॉइन आपकी इन्वेस्टमेंट को 5x करेगा, इसको बाय करना। उसका नाम था WLTH और ये कॉइन 7x कर गया विद इन 2 डेज और लोगों ने बहुत अच्छे गेंस जो है वो यहाँ पर बनाए। इवन के जो मैंने अभी रिसेंट कॉइन शेयर किया उससे भी आप लोगों के गेंस जो है वो स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप मेरी प्रीवियस परफॉर्मेंस की बेसिस के ऊपर आप मेरी आने वाली परफॉर्मेंस को जो है वो जज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो के अंदर जिस कॉइन के बारे में आप बात करने वाले हैं दैट इज रेडियम। अब रेडियम एक बाइनेंस के ऊपर मौजूद ब्लू चिप कैटेगरी का प्रोजेक्ट है। अब मुझे ये प्रोजेक्ट इतना ज़्यादा अच्छा क्यों लग रहा है, क्यों मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पर ये कॉइन हमें मल्टीपल और अच्छे गेंस जो है वो दे सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ट पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ इस प्रोजेक्ट के बारे में। आपको पता होगा अभी सोलाना जो है उसका नेक्स्ट ETF जो है वो हमारे पास अप्रूव हो सकता है। ये चीज़ हम सब ने आपके साथ जो है वो डिस्कस की थी। ये प्रोजेक्ट वैसे मैंने पहले भी शेयर किया था जब भी अपनी प्राइस पे था 1.46 के ऊपर। इसके बाद से ये प्रोजेक्ट हमारे पास जो है वो ऑलमोस्ट 2x कर गया था। 88% ये पंप हुआ था, मैंने सोलाना वाली वीडियो के अंदर बताया था, आप जाकर ना वहाँ पे देख भी सकते हैं। बट अभी मार्केट क्रैश हुई, सोलाना का 1-2 फर्ड्स आया। मतलब सोलाना का फर्ड ये आया कि जो FTX था, FTX जो कि बैंकरप्ट हो गई, ऑलमोस्ट 8% सोलाना की जो सप्लाई वो स्टिल होल्ड करते हैं, जिसकी जो वैल्यू बनती है वो $6 बिलियन to $10 बिलियन बनती है। प्लस मार्केट के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फंड्स और चल रहे थे, फिर इस फंड ने जो है वो सोलाना की प्राइस को थोड़ा सा इफेक्ट किया, जिसकी वजह से सोलाना हमें $150 के ऊपर करंटली ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। और मुझे लगा कि ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि हम रेडियम के ऊपर वीडियो बनाएं, क्योंकि रेडियम जो है ना वो सोलाना की डेक्स है, मतलब डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। और जब भी बुल मार्केट आती है ना, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस का जो वॉल्यूम है वो बहुत ही ज्यादा तेजी से इंक्रीज होने लग जाता है। अब यहाँ पर सोलाना के मीम कॉइन जो वो मार्केट के अंदर बहुत मचा रहा है। मतलब ट्रम्प को रिसेंटली हमने देखा गोली लगी और उसके ऊपर भी इन्होंने कॉइन बना डाला कि ट्रम्प को गोली लगी और उसका जो मार्केट कैप है वो 100 बिलियन को क्रॉस हो गया। डेली मीम कॉइन्स बनते जा रहे हैं, इनकी हाइप बनती जा रही है और उन सब मीम कॉइन्स को आप ट्रेड कर सकते हो रेडियम के थ्रू, रेडियम की डेक्स पे जाके। अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं तो यहाँ पर अगर हम वॉल्यूम देखें सोलाना की इकोसिस्टम पे जो रेडियम है उनकी डेक्सेस के वॉल्यूम का, तो उसमें सबसे टॉप के ऊपर जो है वो रेडियम है। रेडियम खाली अकेले यहाँ पे 650 मिलियन का आज के दिन जो है इसने जो है वो वॉल्यूम कॉन्ट्रीब्यूट किया है और एक दिन के अंदर ऑलमोस्ट यहाँ पे ऑल टाइम हाइस का अगर आप देखेंगे तो $50 बिलियन प्लस है। ये एक्चुअल में बहुत ज्यादा है। अगर हम ईद से इसको कंपेयर करें तो ईद का भी मार्केट का, क्योंकि ईद देखो बहुत पुराना प्रोजेक्ट है, प्लस डेक्सिस का जो सिस्टम है वो पैनकेक स्वैप मतलब BNB की चेन से और फिर इन चेन से इंट्रोड्यूस हुआ था। सोलाना इस इकोसिस्टम में काफ़ी नया है और आते के साथ ही इतना हायर मार्केट कैप्स को अचीव करना, इतना हायर वॉल्यूम्स को अचीव करना, ये बहुत अच्छी बात है। और अगर सोलाना का ETF अप्रूव हो गया तो सोलाना के मीम कॉइन्स तो स्काई रॉकेट होंगे, उनकी वैल्यू तो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। बट यहाँ पर लोगों को ट्रेड करने के लिए रिक्वायर्ड होगा रेडियम की डेक्स। तो दैट्स द रीज़न रेडियम मुझे अच्छा लगता है। एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ आ जाएगी तो बहुत अच्छी बात होगी। आपको याद होगा यूनिस्वैप जो है वो इथेरियम की एक डेक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमारे पास इथेरियम की डेक्सेस के अंदर मार्केट कैप बढ़ा, मतलब बहुत एक हमारे पास अच्छी वॉल्यूम आई, तो इसका जो मार्केट कैप था वो उस वक्त 300 मिलियन था। 300 मिलियन से $4 बिलियन पे चला गया। ऑलमोस्ट इसकी जो प्राइस थी वो $0.3 से जो थी वो ऑलमोस्ट हमने देखा कि बुल मार्केट के अंदर मोर देन $20-30 तक चली गई। लोगों ने अच्छे पैसे बनाए, जबकि इसकी जो सप्लाई वो 1 बिलियन है और अभी सिर्फ 60% सप्लाई इसकी अनलॉक है। वहीं अगर हम इसको कंपेरिजन करें अभी रेडियम से, तो रेडियम का जो मार्केट कैप है वो जस्ट हमारे पास जो $480 मिलियन के ऊपर स्टैंड करता है, प्लस इसकी जो सप्लाई है वो उससे आधी है, मतलब 554 मिलियन रेडियम है और उसमें से भी 65% सप्लाई जो वो लॉक है और आने वाली जो नेक्स्ट टोकन अनलॉकिंग है उसको अच्छा खासा टाइम जो है वो रहता है। तो यहाँ पर रेडियम जो है वो कुछ अचीव कर सकता है अगर हमारे पास सोलाना का ETF अप्रूव हो जाता है तो। सो नाउ अब यहाँ पर एक चीज़ बात करते हैं, आपको इसको बाय क्या करना चाहिए। देखो मैंने इसको है ना आज के दिन ट्रेड किया 1.85 पे मैंने इसको बाय किया है और मैंने अपने फ्री व्हाट्सएप चैनल में भी लोगों से कहा कि बाय करो। देखो व्हाट्सएप चैनल एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर हम कंटिन्यूसली आप लोगों को अपडेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं कि भाई क्या कर रहे
है, कैसे चलना है, किस तरीके से चलना है आपको प्रॉपरली, क्योंकि मार्केट अभी जो सिचुएशन है ना वो प्रॉपरली फंडामेंटल्स के ऊपर जो वो डिपेंड करती है। मतलब कोई भी उल्टी सीधी न्यूज़ आ जाती है, मार्केट हमारे पास जो है वो मैनिपुलेट हो जाती है और डंप्स आ जाते हैं। कल पूरी रात आपको हमने जो है वो गाइड किया है, जैसे हमारे पास ईरान लेबनान के जो वॉर सीन्स चल रहे थे, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को प्रॉपरली जो है वो बताया कि कैसे यहाँ पे मार्केट इफेक्ट होगी रात के 4 बजे तक आपको, क्योंकि रात के 4 बजे जाहिर सी बात है मैं स्ट्रीम तो कर नहीं सकता ना, तो इसलिए मैंने आपको प्रॉपरली अप टू डेट रखा। तो फ्री व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको नीचे बायो में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करके नोटिफिकेशन मस्ट एनेबल कर लेना। अब इस कॉइन को हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं पार्ट्स के अंदर, और एक चीज एंड में आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा वो सुन के जाना। पहली बाइंग हमारी 1.85 पे, बट अगर आप बहुत सेफ जाना चाहते हो तो 1.5 1.6 इसके बहुत अच्छे रीजन है जहां पे हम इसको उठा सकते हैं। अगर सोलाना का ETF अप्रूव होता है, सोलाना ऑल टाइम हाई हिट करता है, इसका मार्केट कैप आराम से 1.5 बिलियन या $2 बिलियन तक जाएगा। और ये कॉइन अगर मैं आपको बताऊं तो $3 से $4 आराम से जो है वो अचीव कर सकता है, अगर यहाँ पर सोलाना के ETF को लेकर कोई भी न्यूज़ आई। क्योंकि सोलाना के ETF के इकोसिस्टम के सोलाना के इकोसिस्टम के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ना सब बहुत लो कैप है, और इसकी खुद की डेक्स जो सबसे मेन कॉइन है उसका मार्केट कैप इतना ज़्यादा कम है जहाँ पर मीम कॉइन्स आपको ट्रेड करने होते हैं। तो जस्ट इमेजिन इसकी प्राइस कहाँ तक हमारे पास जो है वो शूट हो सकती है। लास्ट टाइम भी कुछ इसी तरीके का डंप आया था हमारे पास, जिन लोगों ने अपॉर्चुनिटी समझ को बाय किया था लास्ट टाइम हमारे साथ स्ट्रीम में, उन्होंने फिर अच्छे गेन्स भी बनाए थे। लाइक जिन्होंने अगर इस पॉइंट के ऊपर बाय किया था जोन के ऊपर तो उन्होंने 2x भी किया था, ठीक है। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि अपॉर्चुनिटी है और हम इसको पार्ट्स में एक्यूमुलेट कर सकते हैं। लाइक 10-15% पोर्टफोलियो से बाय करेंगे 1.8 के ऊपर, फिर 1.6 के ऊपर, और अगर हमें डम्प्स मिले लाइक 0.9 के तो हम इसको वहाँ पे भी एक्यूमुलेट जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। सोलाना जो है वो काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा सेक्टर्स अब इसके अंदर आ रहे हैं, AI का सेक्टर इसके अंदर आ रहा है, इवन रेंडर जो कि GPU का सबसे बड़ा सेक्टर था वो भी अब सोलाना के अंदर आ रहा है। तो सोलाना की जो इकोसिस्टम है ना वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। नाउ एक चीज़ मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, देखो दिस इज द क्रिप्टो करेंसी, एट द एंड मैं आपके फंड्स का जो है वो जिम्मेदार नहीं हूँ। रीज़न इसके पीछे बहुत ही सिंपल है। आपने देखा लूना जो कि मोस्ट ट्रस्टेड क्रिप्टो प्रोजेक्ट था, जिसका मार्केट कैप 100 बिलियन था, मोर देन सोलाना, और थर्ड नंबर के ऊपर वो ओवरऑल स्टैंडिंग्स में रहता था, ठीक है। रातों रात क्या हुआ, वो प्रोजेक्ट बैंक करप्ट हो गया और लोगों के बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो थे वो डूब गए। ऑलमोस्ट 30 लोगों ने सुसाइड कर लिया। सेम गॉज फॉर द FTX जो थी वो बाइनेंस के बाद दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट एक्सचेंज थी, और लोगों का मानना है कि अगर FTX अभी तक होती ना तो वो यहाँ पर नंबर 1 भी बन जाती। क्या हुआ, $400 बिलियन एक रात में वाइप्ड आउट हो गया, FTX बैंक करप्ट हो गई, लोग रोड पर आ गए। तो क्रिप्टो में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना तो देखो आपको पता है कि सतोशी नाकामोटो जो बंदा है वो अभी तक सामने नहीं है जिसने बिटकॉइन बनाया। यहाँ पे मार्केट की कोई श्योरिटी नहीं है, बहुत वॉलेटाइल मार्केट है, ये एक छोटी सी न्यूज़ इसके अंदर बहुत इंपैक्ट डालती है। तो जाहिर है कि आप वही इन्वेस्ट करो, आप मेक श्योर करो कि आप वही इन्वेस्ट करो जो अगर चले भी जाए तो आपकी पर्सनल लाइफ पे इससे कोई इंपैक्ट नहीं आना चाहिए। अदरवाइज अब तक मैंने आपको जो चीज़ें प्रोवाइड की हैं उनको हमने प्योर टेक्निकल एनालिसिस के, प्योर फंडामेंटल और अच्छी टीम के अकॉर्डिंग आपके साथ जो है वो डिलीवर किया है, और जो प्रोजेक्ट्स मैं आपको देता हूँ उनको मैं खुद भी बाय करता हूँ। गेन्स आपके सामने, चीज़ आपके सामने, तो इंशाल्लाह ऐसी कोई चीज़ नहीं पॉसिबल, बट फिर भी दे देता क्रिप्टो मार्केट यहाँ पे वही एक्सपेक्ट करो जो अनएक्सपेक्टेड हो। तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा आप इसके अंदर जो इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इंशाल्लाह रेडियम आपको आने वाले टाइम में अच्छे गेन्स दे सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।